हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकली। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीरीज हिस्ट्री फॉर जुडिशियल सर्विसेज। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक पोस्ट मौर्य एंड प्री गुप्ता पीरियड। इसके पहले के हमारे वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं हिस्ट्री के। ऑलमोस्ट करीबन हमने 7 वीडियोस ऑलरेडी बना लिए हैं और हमने मौर्यन पीरियड तक हिस्ट्री को कवर कर लिया है। और आज हम मौर्य पीरियड के आगे की हिस्ट्री को कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैंने उठाई है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या फिर मैंने जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ली है वो मैंने ली है लूसेंट से। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली लॉजिकली सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। आपको अगर इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो ऊपर एक आई बटन फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां पे जाके डायरेक्ट हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। और हम देखते हैं नेटिव सक्सेसर्स ऑफ मौर्य। पहले हम नेटिव सक्सेसर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्य को पढ़ेंगे। तो जो पहला नेटिव सक्सेसर था जो डायरेक्टली कनेक्टेड है मौर्यन डायनेस्टी से, तो वो है शुंगा डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ को मारा था। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी विदिशा इन एमपी। मौर्यंस की कैपिटल थी पाटलिपुत्र और इनकी कैपिटल थी विदिशा। ही वॉज अ स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स हिंदू, वो एक स्टॉन्च ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे। लेकिन फिर भी इनके ही समय में ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा एट भरूच इन एमपी वॉज बिल्ट। इनके ही में जो भरूच में ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा है उसको बनाया गया था। इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञों को परफॉर्म किया था, जिसके प्रीस्ट थे जिनका नाम था पतंजलि। पतंजलि वही हैं जिन्होंने महाभाष्य को लिखा है। ही वॉज द ऑथर ऑफ महाभाष्य। इसके बाद पुष्यमित्र शुंगा को सक्सीड किया गया था बाय हिज सन अग्निमित्र। और अग्निमित्र वही हैं जो कालिदास के ड्रामा मालविका अग्निमित्र के हीरो हैं। जो शुंगा डायनेस्टी थी उसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम था देवभूति। इसके बाद पुष्यमित्र शुंगा की जो डायनेस्टी थी शुंगा डायनेस्टी, उसको रिप्लेस किया गया था भाई कान्वा डायनेस्टी। और कान्वा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे वासुदेव। इन्होंने जो लास्ट शुंगा रूलर थे देवभूति, उनको मारा था और उसके बाद उन्होंने थ्रोन को कब्जा लिया था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। कान्वा डायनेस्टी का राज्य बहुत ही छोटा सा था, 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक। इसके बाद हम आते हैं सातवाहना डायनेस्टी पे। सातवाहना डायनेस्टी थी डायरेक्ट सक्सेसर ऑफ मौर्य इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। कान्वा डायनेस्टी और शुंगा डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में थी, वेयरएज सातवाहना डायनेस्टी जो थी वो डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में आई थी। और मत्स्य पुराण में जिनको आंध्राज के नाम से बुलाया गया है, माना जाता है कि सातवाहनास वही आंध्राज हैं। दे आर कंसीडर्ड टू बी आइडेंटिकल विद आंध्राज। और इनका जिक्र मिलता है हमको कहां? मत्स्य पुराण में। सातवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे सिमुका, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठान में, या फिर पैथान भी जिसको कहा जाता है। इट इज इन महाराष्ट्र। सातवाहना डायनेस्टी के जो 17th रूलर थे हाला, वो ऑथर थे, एक बुक थी जिसका नाम है गथा सप्तसती। और एक किताब है वृहत कथा जिसको लिखा था गुंधया ने। तो गुंधया जो थे वो कंटेम्पोरेरी थे 17th रूलर हाला के। तो हाला ने किताब लिखी थी गथा सप्तसती और गुंधया ने किताब लिखी थी वृहत कथा, एंड दे बोथ वर कंटेम्पोरेरी ऑफ ईच अदर। इसके बाद सातवाहना के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र सताकर्णी। वो सातवाहना के 23वें रूलर थे एंड ही वाज ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। गौतमी पुत्र सताकर्णी का एक और नेम था जिसको बोलते हैं हम एक ब्राह्मण, और इन्होंने साका किंग नहापाना को डिफीट किया था। सातवाहना के जो आखिरी रूलर थे उनका नाम था पुलामवी थर्ड, और ये 30th रूलर थे सातवाहना के। और सातवाहना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत। तो अभी तक हमने नेटिव रूलर्स को देखा है मौर्यास के। अब हम देखेंगे फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास। तो जो पहले फॉरेन सक्सेसर्स थे वो थे इंडो ग्रीक्स, जिनका राज्य चला था इन 2nd सेंचुरी बीसी। तो इंडो ग्रीक्स और बैक्टीरियन ग्रीक्स, जिनको बैक्टीरियन ग्रीक्स भी कहा जाता है, दे वर द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। इनके जो सबसे फेमस रूलर थे उनका नाम था मिनेंडर, या जिनको मिलिंद फर्स्ट भी कहा जाता है। और ये मिलिंद फर्स्ट वही हैं जिनको नागार्जुन ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। मिलिंद ने ही जो अशोक द्वारा बिल्ट सुदर्शन लेक है उसको रिपेयर किया था। और इंडो ग्रीक्स वो थे जो फर्स्ट थे टू इशू द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया।
इंडो ग्रीक्स ने ही इंडियन आर्ट में हेलेनिक फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया था। हेलेनिक फीचर्स जिनको ग्रीक फीचर्स भी कहा था, और उसके ही मिलन को बोलते हैं गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर। तो गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो थी वो आई थी फ्रॉम इंडो ग्रीक्स। उसके बाद आते हैं साकास, और साकास वो थे जिन्होंने इंडो ग्रीक्स को इंडिया में रिप्लेस किया था। साकास को सिंथियंस भी कहा जाता है, और इनके जो मोस्ट फेमस रूलर थे उनका नाम है रुद्र दमन। रुद्र दमन फेमस इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही फेमस मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था अगेंस्ट सातवाहनास। अदर इंपॉर्टेंट साका रूलर हैं नहापाना, और 58 बीसी में किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य ने साकास के अगेंस्ट एक बहुत ही फेमस युद्ध लड़ा था, और उसी साल से हम एक नए इरा की शुरुआत मानते हैं जिसको कहते हैं हम विक्रम संवत। तो अगर एग्जाम में आए विक्रम संवत किस ईयर से शुरू हुआ था, तो इट इज 58 बीसी। ओके, उसके बाद साकास को रिप्लेस किया था पार्थियंस ने, ऑल्दो फुल्ली रिप्लेस नहीं किया था। कुछ पार्ट्स में साकास अभी भी रूल कर रहे थे, लेकिन कुछ पार्ट्स में पार्थियंस अब रूल करने लगे थे। पार्थियंस थे कौन? तो दे वर फ्रॉम ईरान, और द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग जो थे उनका नाम था गोंडा फेर्निस। गोंडा फेर्निस वही राजा हैं जिनके रेन में सेंट थॉमस इंडिया आए थे फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही पार्थियंस के बारे में। उसके बाद लास्ट डायनेस्टी है हमारी आज की द कुशानास। कुशानास ने रूल किया था फ्रॉम 1st सेंचुरी एडी टू 3rd सेंचुरी एडी। इसके जो फाउंडर थे वो थे कैडफेसिस फर्स्ट, और इसके जो सेकंड किंग थे वो थे कैडफेसिस टू, या जिनको कहा जाता है वीमा कैडफेसिस। वीमा कैडफेसिस वही हैं जिन्होंने इंडिया में लार्ज स्केल पे गोल्ड कॉइन्स को इशू किया था। वीमा कैडफेसिस के जो बेटे थे उनका नाम है कनिष्क। कनिष्क ने इतना ज्यादा एम्पायर को फैला लिया था, इतना ज्यादा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किया था कि उनकी दो कैपिटल्स थी, एक थी पेशावर और दूसरी थी मथुरा। ही वॉज द मोस्ट फेमस कुशान रूलर, और इतने फेमस थे कि इनको बोला जाता है सेकंड अशोक। इन्हें सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। जब इनका कोरोनेशन हुआ था, जिस साल इनका कोरोनेशन हुआ था, उसी साल से माना जाता है एक नए इरा का स्टार्ट हुआ था जिसको हम कहते हैं साका इरा, और साका इरा शुरू हुआ था इन 78 एडी, और ये आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको यूज करती है। इसके बाद कनिष्क के बारे में एक और चीज है कि ही वॉज अ वेरी ग्रेट पेट्रन ऑफ महायाना बुद्धिज्म, और कनिष्क का ही वो रूल था जिसके समय 4th बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस हुई थी इन कश्मीर, और 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के समय ही महायान बुद्धिज्म के डॉक्ट्रिन्स को फाइनलाइज किया गया था। जो लास्ट ग्रेट कुशान रूलर थे उनका नाम था वासुदेव फर्स्ट, और ये कुशान्स ही थे जो फेमस सिल्क रूट को अपने राज के टाइम पे, रेन के टाइम पे कंट्रोल करते थे, और दे वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। कनिष्क जो है अपने पैलेस में कई सारे स्कॉलर्स को होस्ट करते थे, जैसे कि पार्सव, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद कर लीजिएगा बिकॉज डायरेक्ट ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि चरक को कौन होस्ट करता था, नागार्जुन को कौन अपने रॉयल प्लेस में होल्ड करता था, तो दैट ही वाज कनिष्क। इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। तो मॉनसून सी रूट टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया वाज डिस्कवर्ड बाय, वेस्ट एशिया से इंडिया के लिए जो मॉनसून सी रूट है वो किसने डिस्कवर किया था, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय हिप्पैलस। ही वाज अ ग्रीक सेलर, और ये उसने काम किया था इन 46 से लेकर 47 एडी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर की, तो अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर एसोसिएट किससे किया जाता है, तो इट इज एसोसिएटेड विद सातवाहनास। अमरावती के अलावा एक मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी है और एक गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर भी है। ये दोनों अगर आपके पास ऑप्शन में आते हैं साका एंड कुशांस, तो आप साका एंड कुशांस पे भी लगा सकते हैं। गांधार में मैंने आपको बताया कि ये इंडो ग्रीक के द्वारा आया है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में साका और कुशान मिलते हैं तो आप साका और कुशान को भी टिक लगा सकते हैं, आंसर आपका वो भी सही ही माना जाएगा। उसके बाद वो कौन सा रूलर था जिसके कॉइन्स पे बुद्ध का डिपिक्शन है, तो ही वॉज कनिष्क। और आज का लास्ट वन लाइनर है कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो कि हमें रुद्र दमन फर्स्ट के ग्रेट अचीवमेंट्स के बारे में बताता है, तो दैट इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन।
तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड में और प्री गुप्ता पीरियड के बीच में जितने भी डायनेस्टीज आई, जितने भी रूलर्स आए, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है, उनके बारे में जान लिया है। अगली वीडियो में हम इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।